जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की। आपकी आवाज पूरे राजस्थान में जा रही है। आप जो जिलों से जुड़ रहे हैं उनकी आवाज भी जा रही है, इसलिए एक एक आंगनबाड़ी केंद्र में आपकी आवाज जाए और वहां रहने वाले सभी समुदाय को भी सुनाई दे कि हमारी बहनों का सम्मान आज हो रहा है। इसलिए जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हमारी बहनों की। आज के इस आंगनबाड़ी बहनों के सम्मान एवं रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान मेरी कैबिनेट में हमारी सहयोगी उप मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री बहन दिया कुमारी जी, दूसरी हमारी राज्य मंत्री महिला बाल विकास बहन डॉक्टर मंजू बागमार जी, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग महेंद्र सोनी जी, निदेशक बाल विकास सेवा श्री वासुदेव मालावत जी, जिले में जुड़े सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी अधिकारी, आंगनबाड़ियों से जुड़े सभी कर्मचारी एवं मेरी सभी आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनी की सभी मेरी बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बहनें और उनके सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम, ये कार्यक्रम हमारा पहला प्रयास है, क्योंकि मुझे पता है कि आंगनबाड़ी की हमारी जो बहनें हैं, आशा सहयोगिनी हैं, वो पूरे राजस्थान के अंदर किस तरह से काम कर रही है। आज मेरे मन में ये प्रसन्नता है क्योंकि सावन का महीना है और ये सावन का महीना बहुत ही प्यारा महीना होता है। हमारी बहनों के मन में तो बहुत ही हर्ष उत्पन्न करता है और इस महीने का भाई बहनों के प्रति जो महत्व है वो हमारी संस्कृति में अपने आप में अनूठा है। और आप देखते हैं इस महीने के प्रारंभ होते ही हमारी बहनों का कार्यक्रम बन जाता है और वो कार्यक्रम बनाती है कि मुझे कब जाना है, मेरे भाई के घर कब जाना है, माता पिता के यहां कब जाना है। रक्षाबंधन पर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो वो हरियाली तीज के बारे में सोचती हैं और हरियाली तीज पर भी व्यस्तता रहती है, रक्षाबंधन पर भी व्यस्तता रहती है, तो जन्माष्टमी आती है और जन्माष्टमी को उत्सव पर कार्यक्रम बनाती हैं। और ये बहनों का जो प्रेम है, क्योंकि मैं तो धन्य हो गया कि आज लगभग 1.5 लाख
कि लगभग बहनों का मुझे आशीर्वाद मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। क्योंकि ये आप निश्चित मानते हैं और इसको मैं मानता हूं कि जब बहनों का प्यार मिल जाता है तो फिर बाकी को तो सब मिलता रहता है। बहनों का प्यार आवश्यक है। आज हम सब नारी तू नारायणी की भावना को साकार करते हुए, क्योंकि बहनों का अलग अलग रूप होता है और वो रूप बदलता हुआ होता है, और जब हमारी बहनों का रूप बदलता है और जिस प्रेरणा से बदलता है, जिस वो प्रेरणादायक होता है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर 10 साल में 20 साल में हमारी बहनों की भूमिका बदलती रहती है। बहन के रूप में वो अपना काम करती हैं। दूसरी श्रेणी आती है तो पत्नी के रूप में काम करती हैं। तीसरी श्रेणी आती है तो माता के रूप में काम करती हैं, और चौथी श्रेणी आती है तो एक संरक्षक बनके पूरे परिवार की सेवा करती हैं। ये बदलता हुआ स्वरूप हमारी बहनों का होता है। और मैं इस बात को भी जानता हूं कि हमारी माता बहनें, जिस तरह से उनके मन में सेवा भाव होता है, क्योंकि वो गांव में जो हमारी बहनें रहती हैं वो खेती का काम भी करती हैं, परिवार की परवरिश भी करती हैं, और घर के सारे काम करके खाना बना करके सब परिवार को संतुष्ट भी रखती है। जो बहनें हमारी सर्विस करती है वो पूरा समय सर्विस भी करती हैं और शाम को जाकर के अपने परिवार को भी संभालती हैं और परिवार के बुजुर्गों को खाना खिला करके उस परिवार को भी संतुष्ट कर दी। ये हमारी बहनों के अंदर ताकत होती है। उन्हें व्यक्ति तो आता है 8 घंटे काम करके, ऐसा कि सारा काम करके आ गए, और आते ही आप सभी जानती हैं, फिर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इसलिए हमारी बहनों की भूमिका हमारे इस राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए तो है ही, लेकिन घर को किस तरह से चलाते हैं, घर की मर्यादा कैसे होती है, घर को आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये अगर कोई सीखे तो हमारी माता बहनों से सीखे कि वो घर को कैसे करती है। कभी कभी मैं कहता हूं कि जब किसी भी व्यक्ति को ज्यादा आवश्यक कार्य होता है और अगर उन्होंने बहनों से चर्चा कर दी तो उसका समाधान कर देती है। कई बार मैं देखता हूं कि व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है, लेकिन जब आवश्यकता होती है और वो बहनें हमारी देखती हैं कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, तो वो चुपके से पूछती हैं, क्या बात हो गई, क्या परेशानी है। वो कहता है, हमें कुछ ऐसा करना है, मेरे को ये काम है, ये मेरे को दिक्कत है, तो उसका समाधान भी निकालती हैं और पोटली में से खोल करके उसको पूरा भी करती है। क्यों कोई भी आवश्यकता होती है, क्योंकि संचय करने का हमारी बहनों के संस्कार में होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर घर पर मेहमान आता है तो बुला तो लेते हैं, हाँ भाई साहब आ जाइए, घर पे ही पहुंच रहा हूं मैं, आ जाइए, लेकिन घर की व्यवस्था क्या है ये नहीं पता है। उस आने वाले का मान सम्मान कैसे होता है, ये हमारी बहनों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। जिस स्तर का व्यक्ति आता है उसका मान सम्मान करने में भी हमारी बहनें पीछे नहीं रहती। इसलिए बहनों,
मैं इस राखी के अवसर पर प्रदेश की बहनों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। मैं आंगनवाड़ी बहनों की सारी समस्याओं को भी हम जानते हैं और आपने देखा है कि लगातार हम ध्यान दे रहे हैं। हमने लगातार 2 साल में मानदेय बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और हम ये भी जानते हैं कि हमारी बहनें किस तरह से काम करती हैं। बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, यह आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, ये हमारे संस्कार के केंद्र हैं, संस्कार के केंद्र हैं। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, क्योंकि कहते हैं कि पहला जो गुरु है वो माता है। माता शिशु की पहली गुरु होती है, लेकिन पहले कहते थे कि वो कक्षा में जाता है, पढ़ने जाता है जब गुरु होता है। लेकिन अब मैं कहता हूं, अगर शिशु की अगर दूसरी कोई गुरु है तो हमारी आंगनवाड़ी की माता बहनें हैं। कई बार हम देखते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों पर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वो रोते हैं, लेकिन उनको किस तरह से वो प्यार और दुलार करती हैं और इतनी भी पहचाने आप जानती हैं। जब आंगनबाड़ी केंद्र में वो बच्चा आपके पास आता है और बाई चांस आप उस परिवार से मिलने जाती है तो बच्चा वो आपसे लिपट करके पड़ता है। ये मातृत्व भाव और गुरु भाव हमारी आंगनवाड़ी माताओं के अंदर प्रमाण होता है। ये हमने पहला प्रयास किया है कि हमारी राजस्थान की सभी बहनों को जोड़ने का काम करें, चाहे वो हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हो, चाहे हमारे जो काम करने वाली हैं इसमें वो बहनें हों। और इसीलिए हमने कहा है कि राखी के अवसर पर हम प्रदेश की बहनों को 2 दिन में रोडवेज की निःशुल्क सुविधा भी आपको करेंगे। रोडवेज में 2 दिन आराम से यात्रा करेंगे और यात्रा करके, और ये जो हमने एक पहला प्रयास किया है, 501 रुपए हमने रक्षाबंधन पर आपको उपहार दिया है। एक और मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप इसको डबल करके लाएंगी या नहीं लाएंगे? डबल करके लाओगे ना? 500 की मिठाई लेके जाओगे तो वहां से डबल होके आएगा, कई गुना होकर के आएगा ना? तो इसीलिए है पहला हमारा ये प्रयास है। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें खुशहाल हों और हमारी बहनें पूरी तरह से इस रक्षाबंधन के त्योहार पर निश्चिंत रहें कि आपकी समस्या आपकी नहीं है, वो हमारी समस्या है, उसका समाधान हम पूरी तरह से करेंगे। ये रक्षाबंधन भाई बहन के आपसी स्नेह और विश्वास का पर्व है। आपका ये भाई निश्चित रूप से आपके साथ है। आप सभी बहनों की सुरक्षा और सम्मान का मैं आप सभी से वादा करता हूं कि हमारी सरकार आपके हर क्षेत्र में आपके साथ खड़ी है, क्योंकि महिला सम्मान हमारे संस्कारों में है। हमारी संस्कृति तो है ही, हमारी संस्कृति में जो महिलाओं के प्रति जो काम है पुरुषों के बराबर ही नहीं बल्कि उनसे आगे रखा है। और यही नहीं, हमारे देवी देवताओं के नामों को भी जब हम देखते हैं तो पहले नाम किसका आता है? हमारी बहनों का आता है। आपने देखा राम जी से पहले सीताराम का नाम आता है ना? कहते हैं क्या? सीताराम, राधे श्याम कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण, सभी नाम आगे आते हैं ना।
इसी तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये भी आता है तो एक और भी आता है। भगवान कृष्ण को देवकी नंदन भी कहते हैं, यशोदा नंदन भी कहते हैं। इसलिए हमारी बहनों के प्रति हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा सम्मान भाव का काम करती है और सम्मान भाव हमको सिखाती है। इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समाज में मां के स्वरूप को निभा रही हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है जो आपके पास आता है, वो कभी भी आंगनवाड़ी बहनों में और अपनी मां में कभी वो अंतर नहीं समझता है। इसलिए आप मां स्वरूपा है, इसलिए उसका पूरी तरह से ध्यान रखती है।